नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है और उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। और हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका दावा है कि इस बार उनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी, कैसे खदेड़ा करेंगे आप? देखिए, प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए और किसान जो अन्ना पशु से परेशान है और आम आदमी रोड पे अन्ना पशु से लड़ करके, ये समझ लीजिए कि 70% ट्रामा सेंटर में जो मरीज आ रहे हैं वो अन्ना पशु से निजात चाहते हैं। ये सारी चीजें जब हम लोग जनता के बीच में ले गए तो जनता ने ये मन बना लिया कि हम लोगों को विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी जो गठबंधन है यही विकल्प है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता नोटिस में नहीं ले रही है, बसपा को नोटिस में नहीं ले रही है, भाजपा की विदाई करने के लिए प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, तो विकल्प है ही नहीं है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में 100% चुनाव हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ले रही है। क्यों ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश जी, इस बार खाली गब्बर को नोटिस कर रही है, बाकी किसी को नोटिस नहीं कर रही है। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि जिस समय आपका ओवैसी के साथ गठबंधन, जी बोल लीजिए, आप बोलिए। हेलो, नहीं बोलिए, आप बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। हेलो, मैं ये कह रहा था कि आपका जिस समय ओवैसी और शिवपाल के साथ गठबंधन था। ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए सर, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा था कि जिस समय आपका शिवपाल और ओवैसी के जिस समय आपका शिवपाल और ओवैसी के साथ गठबंधन था, आपने कहा था कि हम चुनाव में विजयी होंगे तो सबसे पहले राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आपने दिखा दिया? नहीं, देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और हम लोगों का वो मुद्दा भागीदारी संकल्प मोर्चा में था और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पे बात तय थी। और जब हम लोगों ने जनता के बीच में हम लोग गए और जब बात बताए तो जनता की आवाज आई कि ये जो दौर है, ये महंगाई से, भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से निजात अगर लेना चाहते हैं और गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं तो आप पहले अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और उन्हीं के साथ रह करके सब लोग अपनी पार्टी का विस्तार करिए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो जनता की मांग पर हम लोग अखिलेश जी के साथ गए हैं। अच्छा, पिछली बार जनता ने आपसे मांग की थी कि आप बीजेपी के साथ जाइए और सरकार बनाइए, और इस बार जनता ने मांग कर दी कि इस बार आप अखिलेश के साथ जाइए। इसकी कोई क्या गारंटी लेगा कि जनता चुनाव के बाद कुछ और मांग कर दे? ओम प्रकाश जी, नहीं, जनता नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि उस बार जनता की डिमांड थी भाजपा की सरकार बनाने के लिए। जनता बार बार टेस्ट ले रही है कि हमारा हित, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का मुद्दा हो, चाहे जातिवार जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आपके गरीबों के फ्री इलाज का मामला हो, चाहे जातिवार जनगणना का मामला हो, चाहे आपके सामाजिक न्याय समिति का मामला हो। तो जो जनता की डिमांड है उस डिमांड पे भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी, तो जनता का वहां से मोह भंग हो गया है। और जब अखिलेश जी जो बात हम कहते थे वही बात अखिलेश जी बोलने लगे मंचों पर, तो जनता को ये विश्वास हुआ कि क्यों न दोनों लोग मिलकर के, ये मोर्चा जो मिलकर के एक साथ लड़े और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के हम लोगों का हित करे। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि आप पूर्वांचल में टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आप तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, बाकी जगहों पे क्यों नहीं टिकट मांग रहे? आप नोएडा मांगिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट मांगिए, आपको भी तो अपने पार्टी का विस्तार करना है। और सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपके कार्यकर्ता तो कोने कोने में है,
तो मुझे ये बताइए कि पूर्वांचल में सुभाषपा अखिलेश यादव से कितने टिकट मांग रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने टिकट मांग रही है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से धोखा खा करके लौट के आई है ना। उन्होंने यूज एंड थ्रो किया था और हम यहाँ बिना शर्त अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुद्दों के आधार पे हैं। हमारे यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है। हम जहां चाहेंगे वहां चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता पश्चिम में लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, पूर्वांचल में लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, मध्यांचल में लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, बुंदेलखंड चाहेंगे वहां भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग 403 सीटों पर तैयारी कर रहे थे। अब 2-4 दिन के बाद हम लोग बैठेंगे तो ये आपका जो सवाल है इसका भी उत्तर हम आपको पहुंचा देंगे। मतलब हम लोग ये मान के चलें कि सुभाषपा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी? मोर्चा जो हमारा समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा मैंने क्या कहा? का गठबंधन है, ये 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपने अकेले कहा ना सुभाषपा। देखिए राजभर जी, हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं, मैंने यही कहा। मैं कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि सुभाषपा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बड़ा साफ सा सवाल है। सुभाषपा पश्चिम में चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, बुंदेलखंड में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, पंजाब में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। देखिए, हम तो अभी यूपी में अपनी तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में अगर लड़ाई वहां बिगुल बजेगा तो पंजाब में भी लड़ेंगे। बिगुल जो बजा हुआ है, जहां भी जनता की डिमांड होगी वहां हम लोग चलेंगे। जनता की डिमांड तो पूरे देश और प्रदेश में है राजभर जी। आप जनता की डिमांड को खाली पूर्वांचल में समझ रहे हैं और इसीलिए साफ साफ बता नहीं रहे हैं। मेरा तो सीधा साफ सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर समाज पार्टी की तरफ से मुझे ये बताएं, नहीं, राजभर समाज पार्टी की तरफ से मुझे ये बताएं कि उनकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। साफ बात है, आपको कार्यकर्ता आपके सुन रहे हैं, आपके नेता भी सुन रहे हैं। उनको जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनको अपेक्षा थी कि भाई राजभर समाज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो इस बार टिकट हमें मिलेगा। अब सवाल है कि आप गठबंधन कर लिया आपने है, और गठबंधन करने के बाद आप 15 सीटों पे सिमट गए, तो ऐसे बात तो नहीं बनेगी ना ओम प्रकाश जी। कहां कौन बता दिया कि हम 15 सीट पे समझ गए? अभी राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लिए। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं हम आपसे तो बता रहा हूं कि आप धैर्य रखिए। मैं तो राजा से पूछ रहा हूं भाई। 4-5 दिन में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सोमवार को बैठक है, बैठक के बाद फिर सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में फिर हम लोगों की बात तय हो जाएगी। ज्यों तय हो जाएगी वो आप तक हम लोग खुद अब पहुंचा देंगे। ओम प्रकाश जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आपके राजभर पार्टी के कितने लोग तैयारी करें चुनाव लड़ने के लिए? 20 तैयारी करें, 25 तैयारी करें, 50 तैयारी करें? आप बताइए। अपने आप देखिए, सारे लोग बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि भाई 25 तैयारी करें, 50 तैयारी करें। हम लोग 403 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता 403 की तैयारी में लगे हुए हैं। वो जान चुके हैं गठबंधन हुआ है, सीटें कम मिलेगी, जहां मिलेगी वहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दिन बंटवारा होगा उस दिन आपको बता देंगे। और दूसरी बात कि जैसा आप 2 बार कह चुके कि राजभर पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? कांग्रेस किसकी पार्टी है? बसपा किसकी पार्टी है? क्या इसको इंगित किया जा सकता है क्या? आज ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई ऐसी जाति नहीं है जो जाति हमारे यहाँ समायोजित संगठन में ना हो, चुनाव न लड़ रही हो। नहीं, जैसे योगी जी आज तक 5 साल हो गया, अभी तक उनको भी हमारी पार्टी का नाम लेने नहीं पूछ रहा हूं। जब भी सदन में बोलते हैं तो वो भी कहते हैं ओम प्रकाश जी, मैं इसी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसीलिए सवाल मैंने पूछा आपसे बड़ा साफ साफ कि भाई गब्बर का राज चलेगा या सांभा और बाकी दूसरे लोगों का चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, बहुत सीधा सीधा सवाल। आप जो है मुझे इधर की उधर की बता रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैंने पूछा बुंदेलखंड में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं तो सीधा साफ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। लड़ेंगे, चलिए बता तो हम लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपको
5 दिन के अंदर हम आपको पूरी स्थिति साफ साफ तस्वीर साफ हो जाएगी। हम सब लोग बैठ करके तय कर लेंगे कहाँ किसको लड़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई झगड़ा है सीट का। हम लोगों का सब धीरे धीरे 5 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे एक और सवाल है। विपक्ष का ये आरोप है कि आप परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कौन नहीं लड़ेगा? जिसके पास परिवार नहीं है तो वो परिवारवाद करेगा का? जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनके पास तो परिवार नहीं है तो वो परिवारवाद का करेंगे? तो आपका कहना मतलब है कि परिवार से लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। वो पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, रात दिन पार्टी में लगे हुए हैं, तो वो उनकी इच्छा होगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी के वो नेता हैं तो उनकी इच्छा होगी चुनाव लड़ने की, और पार्टी कहेगी, संगठन के लोग टिकट देंगे उनको तो लड़ेंगे। अरे बहुत सारे कार्यकर्ता भी दिन रात काम कर रहे हैं भाई, आपके साथ नारा लगा रहे हैं। आप देखिएगा हमारी पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कोई बाहर से आकर के माफिया गुंडा नहीं चुनाव लड़ेगा, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं लड़ेगा, पैसे वाला नहीं चुनाव लड़ेगा। आप जब सूची जारी होगी तो देख लीजिएगा। नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि रैलियों पे रोक लगा दी गई है। कहा यह गया है कि भाई रैलियों से बचें, आप बहुत ज्यादा भीड़ से बचें। ऐसे में सुभाषपा जो है वो सुभाषपा की क्या रणनीति है, कैसे अपनी बातों का प्रचार प्रसार वो करेगी, किस तरीके से अपने प्रचार को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हम लोगों ने 2019 के बाद से और हम लोग ग्रास रूट पर बूथ वार हम लोगों ने संगठन बना रखा है, सेक्टर वार बना रखा है, ब्लॉक वार, विधानसभा वार हम लोगों ने कमेटी तैयार कर लिया है। उनकी बैठकें कर करके हम लोगों ने सारे सिस्टम उनको समझा दिया कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है, बूथ पर कैसे क्या करना है, सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं। अब चुनाव के समय तो एक फॉर्मेलिटी होती है, जब सूचना जारी हो जाती है तो फॉर्मेलिटी होती है। चुनाव में कोई प्रचार प्रसार थोड़े होता है। प्रदेश के जो जनता के बीच में जो हम लोगों ने मैसेज दिया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर ने दिया हो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति दिए हों, चाहे बाबूराम पाल दिए हों, चाहे रामसागर बिंद दिए हों, चाहे अनिल चौहान दिए हों, चाहे कृष्णा पटेल दिए हों, और चाहे हमारे अनिल चौहान जी, संजय चौहान जी दिए हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जो सब लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन बना करके संदेश दे चुके हैं और जनता समझ चुकी है। अब बूथ जनता भी चुनाव का इंतजार कर रही थी कि जल्दी चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करे, बूथों पर जाकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें। ओम प्रकाश जी, मुझे एक बात ये बताइए कि मैं पिछले दिनों अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई हम लोग भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो हम लोग ये मान के चले कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले समय के अगर उनकी सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे? आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद आजादी के पहली बार बाबा साहब, दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूं। मुझे पद की कोई लालच नहीं है, मुझे लालच इस बात की है कि जातिवार जनगणना हो जाए, गरीबों का बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ हो जाए, घरेलू जो गरीबों का इलाज फ्री में होने लगे, और ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, ये अन्ना पशु से किसानों को कैसे छुटकारा दिलाया जाए, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन पद पे नहीं बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो आपने देख लिया, पद पे नहीं रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा बहुत साफ सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बनेंगे या उनकी पार्टी की डिमांड होगी कि नहीं होगी? आप बात को गोल गोल घुमा दे रहे हैं, आप नहीं बात को घुमा दे रहे हैं आप। हमारी पार्टी का कोई डिमांड नहीं, हमारी पार्टी कोई डिमांड नहीं है। हम सहयोगी दल के लोग हैं, सरकार बनेगी तो हर पार्टी से मिनिस्टर बनेंगे, ये हम जानते हैं। उसके ऊपर क्या होगा तो बात की बात है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आपके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है भाई, मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी के परिवार और मुख्तार अंसारी को जो है आप लोग चुनाव लड़ाएंगे। आपको ये नहीं लगता है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा कि भाई मुख्तार अंसारी इतने बड़े माफिया हैं, आपके ऊपर सवाल उठाए जाने लगेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी 20 साल से जेल में है। 15 साल से लगातार वो आदमी जेल में रह करके चुनाव जीत रहा है।
जनता उसको खुदा जितवाती है। कहाँ ओम प्रकाश और अखिलेश की उसको जरूरत है? वो तो खुदा चुनाव जीत जाएगा, तो हम क्या करें उसको टिकट देने जाएं? हाँ, ये जरूर है कि हमारा उनका संबंध है और हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है और हम गाहे बगाहे उनकी मदद करते हैं, लेकिन पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे ये पता चलता है कि जो आदमी जेल में रहता है उसकी ओम प्रकाश राजभर मदद करते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, हम जेल में मदद मिलने जाते हैं। हम तो ब्रिजेश सिंह से भी मिलने जाते हैं। पूछ लीजिएगा राजनाथ सिंह से, वो खुद लिवा के गए थे जब अहमदाबाद जेल में थे, तो वहां पता कर लीजिएगा कि राजनाथ जी ने पहल की थी, हमको लिवा गए थे। तो कोई ऐसा नेता थोड़ा है जो जेल में है। अगर वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो फिर उससे तो मिलवे करते हैं। तो मतलब बाकी लोग भी आपके यहाँ आवेदन करें, जो लोग जेल में हैं उनके लिए आपके यहाँ रास्ते दरवाजे सब खुले हुए हैं? नहीं, किसी के लिए दरवाजे नहीं है। हमारा व्यक्तिगत संबंध है सबसे, पॉलिटिकल संबंध नहीं रहता है। हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के हैं। हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते हैं, उन्हीं को जितवाते हैं, उन्हीं को सदर। ओम प्रकाश जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि भाई जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए तो आप बहुत बड़ी अपेक्षा हो गए। उनको लगता है कि भाई अगर ओम प्रकाश राजभर के रास्ते अगर हम सत्ता में आ जाएं, विधानसभा में पहुंच जाएं, तो बहुत बड़ा संकट ही दूर हो जाएगा। कहां संकट दूर हो जाएगा और कहां ओम प्रकाश राजभर किसी को टिकट दे रहे हैं? भाई, चुनाव को टिकट बढ़ जाने दीजिएगा, तब हमको फोन करिएगा तो हम बताएंगे आपको। चलिए ओम प्रकाश जी, हम उम्मीद करेंगे कि नहीं, आप जिस दावे के साथ, जिस ताकत के साथ अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं, आपके मंसूबे कामयाब हो। और देखते हैं कि आखिर राजनीति किस करवट बैठती है, किस करवट जाती है। लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। आज ओम प्रकाश राजभर से हमने बात की। धन्यवाद ओम प्रकाश जी।